गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीच में कई क्लासेस आपकी जो है थोड़ा गैप हो गया। आज चैप्टर का ये तीसरा दिन है। किसी कारणवश मैं बीच में उपस्थित नहीं रहा। तो आज पहले एक दिन समरी मैंने बताई थी, फिर इस चैप्टर का एक पेज मैंने पढ़ाया था। आज मैं इसका दूसरा पेज, यानी कि तीसरा दिन है तो दूसरा पेज नंबर 9 जो है यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, जो कि इस लेसन का मेन टेक्स्ट शुरू होता है। और शुरुआत यहाँ से होती है कि बिल्कुल शुरुआत से जैसे मैंने बताया कि वो एक एक करके भाई आते गए, वहाँ से शुरुआत नहीं हुई। शुरुआत वहाँ हुई कि चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं और अब युधिष्ठिर की बारी आती है। तो युधिष्ठिर वहाँ पर आते हैं, तब वो अपने भाई को देखते हैं। वहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत है। तो राइटर कह रहे हैं कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली भुजाओं को। लिम्स में होता है भुजाएं, अंग या बाजू। तो वो अपने भाइयों, क्योंकि सारे शक्तिशाली थे, तो जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों की उन शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, कि वो इतने बेसहारा पड़े हुए हैं, ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्होंने देखा कि उनके भाई इतने बेसहारा पड़े हुए हैं जो शक्तिशाली भुजाओं वाले हैं, तो उन्होंने दुखपूर्वक, ही वॉन्डर्ड, ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्होंने बहुत ही दुख के साथ आश्चर्य किया। अब देखिए यहाँ पर वॉन्डर्ड आ गया, WON। पिछली क्लास में मैंने बताया था WANDER था, वांडर इसमें है वॉन्डर। तो उन्होंने बहुत दुख के साथ आश्चर्य किया। व्हाट कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि क्या चीज इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है इनको मारने के लिए। व्हाट, हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, एनफ, इतना पर्याप्त शक्तिशाली, टू किल देम, इनको मारने के लिए। ये तो मेरे भाई इतने शक्तिशाली भुजाओं वाले हैं, इनको मारने वाला कौन सा इतना शक्तिशाली हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और फिर वो भी अपनी उस शदीद और तेज और तीव्र प्यास के कारण वो भी उस पूल में, उस तालाब में उतर गए। डेसेंडेड में उतरना, तालाब में, अपनी भाषा में जगह है कि तालाब में फांद गए, यानी तालाब के अंदर चले गए पानी लेने के लिए, प्यास से, तीव्र प्यास से मजबूर होकर। At once the voice came, at once the voice without form warned, at once अचानक, the voice उस आवाज ने, विदाउट फॉर्म जो कि बिना रूप के थी, बिना आकार के थी, उस अदृश्य आवाज ने वार्न, उनको चेतावनी दी, वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, कि तुम्हारे भाई मर गए हैं। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मरे हुए हैं या मर गए हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, हीड मिस होता है किसी की तरफ तवज्जो करना, किसी की तरफ ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तो उनसे कहा था, मैंने तो उनसे क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने उन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो मृत्यु उनकी हो गई है। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बगैर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना। डू नॉट फॉलो देम, तो तुम भी उनका अनुसरण मत करो, तुम भी उन जैसा काम, उनके जैसा काम मत करो, उनका अनुसरण, उनको फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का आंसर, मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले दो, एंड देन, और फिर, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। इसमें वर्ड आया क्वेंच, क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, और थर्स्ट मीन्स प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, ये जो अभी उसने कहा, ये उस अदृश्य आवाज ने, जो कि यक्ष की थी, उसने कहा। अब आगे कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा, यानी कि इसने एक पल भी नहीं लिया। इट डिड नॉट टेक, अब देखिए मैं वर्ड बाय वर्ड आपका ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ। इट डिड नॉट टेक का मतलब है कि इसने नहीं लिया, युधिष्ठिर ने नहीं लिया, अ मोमेंट, एक पल भी, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, दैट, कि, दीज कुड बी डन, कि ये और कोई नहीं हो सकता, अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, यक्ष के शब्दों के अलावा।
जब वो आवाज सुनी उन्होंने तो युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा यह समझने के लिए कि ये यक्ष के शब्दों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एंड गेस्ड, और फिर उन्होंने अनुमान लगा लिया, गेस लगाना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, और फिर उन्होंने अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, ये क्या हुआ था। इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। जब यक्ष की आवाज आई तो अब उनको एक आशा और उम्मीद है कि मैं इनके प्रश्न को उत्तर दूंगा तो अब तो मैं अपने भाइयों को जीवित कर सकता हूं, दोबारा जीवन उनको दे सकता हूं। इट टूक हिम नो टाइम, और उनको कुछ भी समय नहीं लगा टू सी, ये जानने के लिए संभव रास्ता, पॉसिबल वे, कि एक संभव रास्ता, संभव उपाय जानने के लिए एक पल भी नहीं लगा, कुछ भी समय नहीं लगा, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि उनको जीवन दोबारा जीवन में लाने के लिए संभव रास्ता जानने के लिए एक पल भी नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, तो उन्होंने उस निराकार, उस बगैर शरीर वाले आवाज, दृश्य आवाज से कहा, नहीं उसके जवाब में कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कि आप अपने प्रश्न पूछिए, कृपया अपने प्रश्न पूछिए, अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर वन अनदर। द वॉइस पुट क्वेश्चंस, पुट क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न रखना, और हम अपनी भाषा में, अपने शब्दों में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं कि प्रश्न पूछना। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, कि उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद दूसरा जल्दी जल्दी से प्रश्न रखे या प्रश्न पूछे। अब पहला प्रश्न शुरू होता है कि उस यक्ष ने, उस अदृश्य आवाज ने पहला प्रश्न क्या पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि मुश्किल में, डेंजर में, खतरे में आदमी को कौन बचाता है। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, कौन बचाता है। तो अब युधिष्ठिर ने उसका आंसर दिया, करेज, कि साहस ही वो चीज है जो आदमी को खतरे में, डेंजर में बचाती है। आदमी शक्तिशाली हो, उसके पास साहस ना हो, चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे उसके पास हथियार हो, औजार हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके पास साहस नहीं है तो फिर उस खतरे से अपने आप को नहीं बचा सकता है। तो उन्होंने कहा साहस। दूसरा प्रश्न फिर यक्ष ने पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कि कौन से शास्त्र का अध्ययन करके, कौन से विज्ञान का, साइंस शास्त्र हम यहाँ पर कह रहे हैं या फिर विज्ञान कह सकते हैं या ज्ञान कह सकते हैं। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा डज अ मैन बिकम वाइज, आदमी एक बुद्धिमान बनता है, एक आदमी बुद्धिमान बनता है। उन्होंने पूछा कौन सा ऐसा ज्ञान है, कौन सा ऐसी साइंस है, कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसके अध्ययन से आदमी बुद्धिमान बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। तो उन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनुष्य जो है या आदमी जो है वो बुद्धिमान, वाइज, अक्लमंद नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज बाय एसोसिएशन विद, एसोसिएशन विद का मतलब होता है के सहयोग से या के किसी के साथ रहने से। तो इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमता में महान लोगों के सहयोग से या बुद्धिमता में या बुद्धिमान लोगों के साथ में रहने से ही गेट्स विजडम, वो बुद्धिमान बनता है। यानी कि आदमी चाहे कोई भी साइंस पढ़ ले, कोई भी विषय पढ़ ले, जब तक वो उस ज्ञान के जो महान लोग हैं उनके साथ नहीं रहेगा, उनके सहयोग में नहीं रहेगा, उनकी संगत में नहीं रहता है, तब तक वो बुद्धिमान नहीं बनता है। इसलिए देखिए आपके पास एक से एक, चाहे बुक हो जाए, चाहे किताब हो जाए, कोई कुछ भी, आप साइंस की बहुत सारी बुक्स ले लीजिए और एक से एक आप चाहे भी किसी भी शब्द की बुक ले लीजिए, लेकिन कहा जब तक आपके पास आपका टीचर नहीं होगा, उसमें महारत रखने वाला, उसमें जो योग्य होगा, जब तक आप उसके साथ में नहीं रहेंगे तो उसके सहयोग के बिना आप बुद्धिमान नहीं बन सकते। अगला क्वेश्चन फिर यक्ष ने पूछा, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से तेज कौन है। व्हाट इज स्विफ्टर मींस होता है तेज, और देन द विंड मींस हवा, हवा से तेज कौन है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड,
जो मनुष्य का मस्तिष्क है, जो दिमाग है, माइंड है, वो हवा से भी तेज चलता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। देखिए व्हाट इज मोर फेडेड, कौन ज्यादा फीका है। देखिए फेड का वैसे शाब्दिक अर्थ तो होता है फीका ही, जैसे हम कहते हैं कलर फेड हो गया, लेकिन यहां पर हम अगर उसका अनुवाद करेंगे तो यहां पर हल्का की मीनिंग में करेंगे। व्हाट इज मोर फेडेड, कौन अधिक हल्का है, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे घास या सूखे तिनका से। स्ट्रॉ में होता है घास या तिनका, घास फूस या भूसा, कुछ भी कह सकते हैं, और ड्राइड में सूखा हुआ। और स्ट्रॉ की एक मीनिंग में और बताता चलो आपको। स्ट्रॉ एक वो होता है जो बॉटल से या किसी भी चीज से, ग्लास से, जब हम कोई जूस या कुछ पीते हैं, वो जो नल की छोटी सी पतली सी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम स्ट्रॉ कहते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग है तिनके की मीनिंग में। तो कह रहे हैं हल्के सूखे तिनके से भी या सूखे भूसे से भी हल्का कौन है, या फीका कौन है, या और इसकी मीनिंग हम कर सकते हैं कि देखिए इस समय शब्द वो आ नहीं रहा है, निरुत्साहित कह सकते हैं, या दुखी कह सकते हैं, या हतोत्साहित कह सकते हैं। तो सूखे तिनके से भी ज़्यादा हल्का, फीका या निरुत्साहित या दुखी कौन है। अ सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, कह रहे हैं दुख से टूटा हुआ जो दिल है, जो हृदय है, वो ज़्यादा फीका है, वो ज़्यादा जो है हल्का है। व्हाट बी फ्रेंड्स ट्रेवलर। अब अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा कि एक यात्री का दोस्त कौन हो सकता है। यात्री का दोस्त कौन है, यात्रा में कोई भी नहीं जा रहा है उसके साथ में, तो उसका दोस्त कौन हो सकता है। अनजाना तो कर नहीं सकता दोस्ती, तो उसके लिए या तो वो दोस्ती करे दूसरे लोगों से, लेकिन फिर भी उसका दोस्त कौन है, चाहे वो किसी से दोस्ती करे चाहे ना करे। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया लर्निंग, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी विद्या है, ये हमारी जो है, ये हमारी दोस्त है। कहीं भी हम अकेले चले जाएं, हमेशा ये हमारे साथ रहती है, तो ये हमारी दोस्त है यात्री की। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। देखिए अभी पूछा कि जो यात्रा में जा रहा है उसका दोस्त कौन है, उसका दोस्त बताया कि शिक्षा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो घर में रुका हुआ हो, घर में स्टे में होता रुकना ठहरना, घर में ठहरे हुए व्यक्ति का दोस्त कौन है। तो आंसर दिया द वाइफ, कि उसकी पत्नी ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अब यहाँ पर हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर सपोज दैट की महिला है तो उसका दोस्त जो है इसका हस्बैंड। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। अब कहा कि मृत्यु में कौन साथ जाता है। हु एक्कम्पनीज, एक्कम्पनी में होता है साथ जाना, साथ रहना। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में भी साथ कौन रहता है या कौन जाता है। धर्म, दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। कहा कि धर्म ही मृत्यु के बाद उस अकेली यात्रा में आत्मा के साथ रहता है या साथ जाता है। धर्म से का मतलब यहाँ पर है कि अच्छे कर्म। आप कहीं भी इसको धर्म की डिटेल देखेंगे, धर्म की कि धर्म क्या है, तो उसके जो अच्छे कर्म है वही उसका धर्म है। तो कहा जो अच्छे कर्म है, जो मनुष्य के अच्छे अमाल जो है, और ये धर्म जो है उसका, वही उसके उस अकेली यात्रा में, सॉलिटरी में होता है तन्हा अकेला, उस अकेली यात्रा में, मृत्यु के बाद अकेली यात्रा में उसके साथ जाता है। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल। वेसल में होता है बर्तन। वेसल की देखिए 3 मीनिंग होती है। नंबर 1 मीनिंग क्या है, नंबर 1 है वेसल बर्तन, जो कि हम यहाँ पर उसकी मीनिंग करेंगे। दूसरी मीनिंग है जहाज की, स्पेशल पानी वाला जो जहाज होता है उसकी वेसल उसको भी कहते हैं। तीसरी वेसल मीनिंग होती है जो शरीर में जो नसें होती हैं, इनको भी हम कहते हैं। आमतौर पर इसको ब्लड वेसल्स भी इस तरह से यूज, आपने कॉमन यूज सुना होगा कि जो खून की रक्त वाहिनी जिसे कहते हैं, जिनमें खून दौड़ता है, उसको भी हम वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स। तो कहा विच इज द बिगेस्ट वेसल्स, सबसे बड़ा बर्तन या सबसे बड़ा पात्र, या हम कह सकते हैं जहाज में सबसे बड़ा जहाज कौन सा है। द अर्थ। अब उन्होंने जवाब क्या दिया युधिष्ठिर ने कि ये पृथ्वी ही हमारा सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ा बर्तन, या यूं हम कहें कि सबसे बड़ा जहाज है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब चीज लिए हुए हैं। यानी इस पृथ्वी के अंदर देखिए सारी चीजें ही वो अपनी गोद में लिए हुए हैं, अपने अंदर समाये हुए हैं। तो कहा द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, ये पृथ्वी जो सारी चीजें अपने अंदर लिए हुए है, इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा जहाज है, सबसे बड़ा बर्तन है।
अगला क्वेश्चन जिसने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस। देखिए क्वेश्चन ये बहुत ध्यान से आप रिपीट कीजिए बार बार, बहुत काम की बातें हैं इसमें, बहुत समझने योग्य बातें हैं आपके लिए, हम सब के लिए। व्हाट इज हैप्पीनेस, अब कहा कि सुख क्या है, खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अब उन्होंने जवाब क्या दिया कि अच्छे चरित्र का जो परिणाम है, अच्छे आचरण का, गुड कंडक्ट, कंडक्ट में होता है चरित्र या आचरण, और गुड कंडक्ट अच्छे चरित्र या अच्छे आचरण का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वही सुख है। अब मैंने आपको कई बार क्लास में भी रिपीट किया कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके दिल में यहाँ से थोड़ा सा कुछ ऐसा महसूस होता है, यार उदासी जैसी आ जाती है। और लेकिन आप किसी भी कोई अच्छा काम करेंगे तो आपके अंदर एक अलग से एक हैप्पीनेस, एक खुशी आती है। आप एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा काम, सपोज दैट कहीं आप जा रहे हैं और कोई आपको गरीब आदमी या कोई मिस्कीन या कोई बिल्कुल बेचारा ऐसा मिल गया जो ज़रूरतमंद है, उसको आपने सिर्फ 1 रुपया निकाल कर दे दिया, आपने 2 रुपया निकाल कर दे दिया, तो आपको मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। या इसी तरह से रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते से कहीं आपने पत्थर काटा या कुछ मिला तो आप हटा देते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सा सुकून होता है, एक खुशी मिलती है कि मैंने आई हैव डन समथिंग, कि मैंने कुछ काम किया है। और यही अगर आप कोई गलत काम करते हैं, सपोज दैट कांटा हटाने या पत्थर हटाने की बजाय बीच में रास्ते में डाल देते हैं, तो आप जितनी दूर तक चल जाते हैं पलट कर देखते रहते हैं, डर लगा रहता है कौन आया, कौन फंसा, किसी के लगा, लेकिन अंदर एक डर रहता है, खुशी बिल्कुल नहीं रहती। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज हैप्पीनेस, कि खुशी क्या है, तो कहा हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे चरित्र का और अच्छे आचरण का परिणाम ही सुख है। अगला प्रश्न पूछा व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग कर, जिसको छोड़कर, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, कि मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। पूछा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आदमी छोड़ता है, त्याग करता है, तो वो सबका प्यारा बन जाता है। तो आंसर उन्होंने दिया युधिष्ठिर ने, प्राइड, की घमंड, गुरूर, गर्व, घमंड। प्राइड को जब आदमी छोड़ता है, प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप, प्राइड ये घमंड है कि जब आदमी उसे छोड़ता है, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर वो घमंडी होना छोड़ देता है, देखिए यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा गया, नहीं कहा घमंड छोड़ देता है, यहाँ पर कहा इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर मनुष्य घमंडी होना, घमंड करना छोड़ देता है, he will be loved by all, तो वो सबका प्यारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन इस पेज का, और ये अंतिम मैं यही समाप्त करूंगा, फिर अगला पेज में जो है नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय, वो कौन, देखिए अभी यहाँ पर क्या था, किसको छोड़ने से आदमी जो है सुख मिलता है, अब यहाँ पर है किसके नुकसान से, किसको छोड़ने से आदमी को खुशी मिलती है। व्हाट इज द लॉस, वो कौन सा ऐसी हानि है, वो कौन नुकसान है, वो कौन सा ऐसा नुकसान है, वो कौन सी ऐसी हानि है, विच यील्ड्स, जो उत्पन्न करती है, यील्ड मीन्स होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, जॉय, जॉय मीन्स आनंद, जो आनंद खुशी पैदा करती है। वो कौन सा ऐसा आदमी का नुकसान होता है, आमतौर पे क्या होता है, उसको दुख पैदा होता है, दुख होता है उसको, लेकिन कहा ऐसा कौन सा लॉस, ऐसी कौन सी हानि है, ऐसा कौन सा नुकसान है जिसके होने से आदमी के अंदर खुशी पैदा होती है, आनंद पैदा होता है, एंड नॉट सॉरो, दुख नहीं पैदा होता है। तो अब उसका उन्होंने आंसर दिया एंगर, मनुष्य अगर अपने गुस्से को, क्रोध को खो देता है, छोड़ देता है, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमारे पास दुख का कोई कारण नहीं बनेगा, हम अब और दुखी नहीं हो सकते, हमारे पास दुख नहीं रहेगा। तो क्या अगर हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं तो हम सुखी रहेंगे, हम दुखी नहीं रहेंगे। आज मैं ही ख़त्म करता हूँ, और कल फिर नेक्स्ट क्लास जो है आपकी ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम आपकी क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। मैं देखिए गैप अगर आपको मिलता है तो ये आपको बार बार रिपीट करने के लिए मिलता है, इसकी अच्छी तरह तैयारी कीजिए, सारे वर्ड्स मीनिंग याद कीजिए, और क्वेश्चन आंसर जब बारी आई तो वो भी आप लिखते रहिएगा, और 1 by 1 याद भी करते रहिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और कोशिश करें कि सारे लोग अपनी बुक्स इकट्ठा करके सामने बुक रख कर ही पढ़ें, तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड टेक केयर।